हेलो डियर फ्रेंड, न्यू स्टडी 2.0 में आपका हार्दिक स्वागत है। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी के एक महत्वपूर्ण क्लास यूपीएसआई, यूपी पेट और जहाँ भी हिंदी की क्लासेज होती हैं, हिंदी की सबसे बेहतरीन क्लास हम आपको पढ़ाएंगे अपने स्टडी चैनल पर। न्यू स्टडी 2.0 में आपका हार्दिक स्वागत है। जय हिंद दोस्तों, मैं सौरभ सर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। चलिए हाँ, करें संज्ञा। संज्ञा कहते किसे हैं? तो परिभाषा क्या है संज्ञा की? तो संज्ञा की परिभाषा है किसी वस्तु, व्यक्ति, भाव या गुण के नाम को संज्ञा कहा जाता है। डियर फ्रेंड, जिससे किसी व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम, भाव या गुण का नाम, जिससे किसी नाम का पता चलता है उसे क्या कहा जाता है? संज्ञा कहा जाता है। जैसे जैसे कह रहे हैं राम व्यक्ति का नाम है, शिक्षक, कक्षा, पानी, मित्रता, ये सब क्या है? संज्ञा के उदाहरण हैं। देखते हैं संज्ञा के प्रकार। संज्ञा के भेद देखिए, करें संज्ञा के कितने भेद होते हैं? प्रकार या भेद एक ही होता है। तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं। पहला क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा जातिवाचक संज्ञा। तीसरा भाववाचक संज्ञा। चौथा है द्रव्यवाचक संज्ञा। पांचवा है समूहवाचक संज्ञा। अगर बात करते हैं मुख्य रूप से संज्ञा कितने भेद हैं, तो मुख्य रूप से संज्ञा के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा भाववाचक संज्ञा। तो देखिए जान लेते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। तो देखिए कह रहे हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा जिस संज्ञा जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति अथवा स्थान के नाम का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। जिससे किसका किसका बोध हो? किसी व्यक्ति का बोध हो अथवा स्थान के नाम का बोध हो, उसे क्या कहा जाता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। उदाहरण के लिए देखिए कह रहे हैं व्यक्तियों के नाम, जितने भी व्यक्तियों के नाम होते हैं सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। जैसे देखिए कह रहे हैं राम, श्याम, मोहन, घनश्याम, जितने भी नाम हैं, व्यक्तियों के जो भी नाम होते हैं सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। दूसरा एग्जाम्पल क्या है? देशों के नाम। देशों के नाम में देखिए करें भारत, नेपाल, पाकिस्तान, ईरान, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका, ये सब क्या हैं? ये सब आपके क्या हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। महाद्वीपों के नाम हो गए एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ये सभी क्या हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। देखिए आगे कह रहे हैं राष्ट्रीय जातियों के नाम। जैसे कि देखिए नेपाल के निवासियों को नेपाली कहा जाता है, रूस के व्यक्तियों को रूसी कहा जाता है, जापान के व्यक्तियों को जापानी कहा जाता है। तो जो राष्ट्रीय जातियाँ, राष्ट्रीय जातियों को कौन संज्ञा दी जाती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखा जाता है। ऐतिहासिक युद्धों का नाम, पानीपत का युद्ध, ये क्या है? जातिवाचक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, सॉरी। तो ऐतिहासिक युद्ध का जो नाम है, ऐतिहासिक युद्ध, ये सब किसके उदाहरण है? व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण है। आगे खानवा का युद्ध हो गया, चंदेली का युद्ध हो गया, घाघरा का युद्ध हो गया। तो जितने भी युद्ध हैं सभी ऐतिहासिक युद्धों का जो नाम होता है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत होता है। नगरों, चौकी व सड़कों का नाम, ये क्या होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। तो ये करें नवोदय मार्ग, कह रहे हैं नवोदय मार्ग, भगत सिंह मार्ग, शहीद पथ, ये सब क्या हैं? नगरों के नाम हो गए, चौकियों के नाम हो गए, सड़कों के नाम हो गए, सभी क्या हैं डियर फ्रेंड? ये सभी आपके हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण। देखिए कह रहे हैं पुस्तकों के नाम, जैसे रामायण हो गया, गीता हो गया, पर्यावरण विज्ञान हो गया, जंतु विज्ञान हो गया, फिजिक्स हो गया, जितने भी पुस्तकों के नाम, किताबों के नाम जितने भी हैं सभी क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। आगे देखिए कह रहे हैं त्योहारों के नाम, जितने भी त्यौहार होते हैं, होली, दीपावली, दशहरा, ईद, बकरीद, जितने भी त्यौहार के नाम होते हैं सभी त्योहारों के नाम क्या होते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण होते हैं। आगे देखिए कह रहे हैं पर्वतों का नाम, पर्वतों का नाम, जितने भी पर्वत हैं, चाहे जो पर्वत, देखिए कह रहे हैं माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, ठीक है, जितने भी पर्वत पहाड़ हैं सभी के नाम क्या हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। आगे कह रहे हैं नदियों के नाम, गंगा,
यमुना, ब्रह्मपुत्र, शारदा, घाघरा, कंच, जो भी आपकी नदियों के नाम हैं, कावेरी, ठीक है, सभी नदियों के नाम क्या होते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण होते हैं। आगे देखिए, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा, तो जातिवाचक संज्ञा क्या है? जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के जाति का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लड़का, लड़का क्या है? एक जाति है। लड़की, लड़की भी एक जाति है। औरत, औरत एक जाति है। युवक, युवक एक जाति है। तो इसके कुछ महत्वपूर्ण एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। देखिए, जातिवाचक संज्ञा में कह रहे हैं वस्तुओं का नाम, जैसे मेज, कुर्सी, कलम, किताब, ये सभी क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। पशु पक्षियों का नाम, पशु पक्षियों जैसे चिड़िया, तोता, गाय, बैल, भैंस, बकरी, ये सब क्या है? जातियां हैं। पदों का नाम, शिक्षक, मंत्री, वकील, नेता, ये सब पद भी हैं। जितने भी पद होते हैं वे सब क्या होते हैं? आपके जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण होते हैं। वृक्षों के नाम, जितने भी वृक्ष हैं सभी क्या है? जातिवाचक संज्ञा। जैसे आम हो गया, अमरूद हो गया, नीम हो गया, जामुन हो गया, तो ये सब क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। पेपर में पूछ लिया जाएगा प्रश्न, आम कौन सी संज्ञा है? तो आम क्या है? बहुत लोगों को उदाहरण आएगा, क्या उत्तर आएगा? बहुत लोगों को उत्तर है कि भाई आम, आम अब क्या है? आम को बहुत लोग क्या कर देंगे? पुरुषवाचक संज्ञा के अंतर्गत, लेकिन नहीं, व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं रखा जाएगा। क्या रखा जाएगा? जातिवाचक संज्ञा रखा जाएगा। आगे देखिए, करें प्राकृतिक आपदाओं का नाम। जितनी प्राकृतिक आपदा थी, जैसे वर्षा प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत हो गया, आपका भूकंप प्राकृतिक अंतर्गत के अंतर्गत हो गया, या बिजली हो गई, ये सभी क्या प्राकृतिक आपदाएं हैं। आंधी तूफान हो गया, ये सब क्या चक्रवात हो गया, ये सभी क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। आगे, मनुष्य की जातियां, मनुष्य की जितनी भी जातियां, ब्राह्मण जात, क्षत्रिय जात, जुल्हा जात, वैश्य जात, जितनी भी जातियां हैं सभी जातियां क्या हैं? मनुष्य की जितनी भी जातियां हैं सभी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती हैं। आगे देखिए, करें समूहवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के समूह का बोध होता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहा जाता है। किसका बोध होता है? जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति का अथवा वस्तु के समूह का बोध होता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे देखिए, व्यक्तियों का समूह करें, मेला, बाजार, ऑर्केस्ट्रा, ये सब क्या है? समूहवाचक संज्ञा है। आर्मी, सैनिक, ठीक, तो ये सब क्या है? समूहवाचक संज्ञा है। वस्तुओं का समूह, गुच्छा हो गया, कुंज हो गया, पुंज हो गया, दर्जन हो गया, आधा दर्जन हो गया, ये सब क्या है? वस्तुओं के समूह हैं। और जहाँ पे समूह का बोध होता है वहाँ समूहवाचक संज्ञा होता है। आगे देखिए, कह रहे हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा, जिस संज्ञा शब्द से किसी पदार्थ के नाप तौल इत्यादि का बोध होता है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहा जाता है। नाप तौल का ज्ञान होता है, नाप तौल का ज्ञान होगा तो कौन सा संज्ञा होगा? द्रव्यवाचक संज्ञा। जैसे देखिए, कह रहे दूध, दूध को नापा या तौला जा सकता है। दही, दही को नापा और तौला जा सकता है। मक्खन, मक्खन को नापा और तौला जा सकता है। पानी, पानी को मापा और तौला जा सकता है। गेहूँ, जौ, चना, अरहर, जिस जिस पदार्थ को नापा और तौला जा सकता है वो क्या है? पदार्थवाचक संज्ञा अथवा द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत उसको रखा जाता है। एक महत्वपूर्ण बात है, प्रश्न पूछ लिया जाता है कि द्रव्यवाचक संज्ञा का प्रयोग कैसे किया जाता है। तो प्यारे बंधुओं, प्यारे मित्रों, तो द्रव्यवाचक संज्ञा का प्रयोग हमेशा एक वचन के अंतर्गत किया जाता है। आगे देखिए, आगे क्या है? करे भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा देखिए क्या है? हाँ, देखिए, किसी भाव, गुण, दशा आदि का ज्ञान कराने वाले शब्द को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। मतलब जिसको हम क्या कर सकते हैं? केवल सोच सकते हैं, देख नहीं सकते, सोच सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं, उसे क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। देख रहे हैं, जैसे क्रोध,
भाई किसी की क्रोध को कोई थोड़ी नहीं जानता कि भाई कितना टेम्परेचर उसका क्रोध है। मिठास, मिठास को केवल क्या किया जा सकता है, ऐसे हम देख लें, मिठाई को देख लें, कद बहुत मीठी है, पता अगर मिठाई में चीनी ही ना पड़ी हो तो भाई देखिए जो मिठास है वो क्या है, यौवन, कालिमा, ये सब क्या है आपके भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। भाववाचक संज्ञा का निर्माण देखिए करे हैं। भाववाचक संज्ञाओं का जो निर्माण होता है वो जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया तथा अव्यय से आव, तो, पन, अन, इमा, ई, ता, हट आदि प्रत्यय जोड़कर भाववाचक संज्ञा को बनाया जाता है। देखिए जैसे देखिए क्या एग्जाम्पल, एग्जाम्पल में कर रहे हैं पुरुष, पुरुष का अगर हम भाववाचक संज्ञा बनाना चाहते हैं तो हो जाएगा तो जोड़ देंगे, पुरुषत्व, नारी नारित्व, गुरु गुरुत्व, अपना अपनत्व, ममत्व, निज निजत्व, तो ये सब क्या है भाववाचक संज्ञा। सुंदरता, सुंदरता, सौंदर्य, वीर वीरता वीरत्व, धीर धीरता धैर्य, ललित लालित्य, लाल लालिमा, भोला भोलापन, ये सब क्या है बचपन, ये सभी किसके उदाहरण है, आपके उदाहरण है, भाववाचक संज्ञा के उदाहरण है। देखिए क्या रहे हैं, दूर दूर का दूरी, नीचे की निचाई, निकट का निकटता, समीप का समीपता, ये सभी किसके उदाहरण भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। घबराना घबराहट, थकना थकान, चढ़ना चढ़ाई, भटकना भटकाव, ये सब क्या है आपके उदाहरण हैं भाववाचक संज्ञा के। देख रहे हैं संज्ञाओं का विशिष्ट प्रयोग व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में, कभी कभी व्यक्तिवाचक संज्ञा, कभी कभी देखिए करें व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक, व्यक्तिवाचक संज्ञा के जातिवाचक संज्ञा के रूप में कुछ प्रयोग होता कभी कभी। देखिए कह रहे हैं कभी कभी व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक संज्ञा के रूप में होता है। जैसे देखिए कह रहे हैं आज के युग में हरिश्चंद्रों की कमी नहीं है, तो यहाँ कह रहे हैं यहाँ हरिश्चंद्र किसी व्यक्ति का नाम ना हो करके सत्यनिष्ठ व्यक्तियों की जाति का बोध होता है। तो देखिए हम लोग सोचेंगे कि हरिश्चंद्र क्या है, हरिश्चंद्र एक व्यक्ति का नाम है, इसका मतलब तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होनी चाहिए, लेकिन नहीं। देखिए कह रहे हैं आज के युग में हरिश्चंद्रों की कमी नहीं, जहाँ क्या किया जा रहा है तुलना किया जा रहा है, नाम का तुलना वहाँ की जाएगा, तो वहाँ क्या आपका होगा वो जातिवाचक संज्ञा, नाम जो होगा वो जातिवाचक संज्ञा के रूप में बदल जाता है। देखिए कह रहे हैं देश की हानि देश की हानि जो है जयचंदों से होती है, तो जयचंद एक व्यक्ति का नाम था, तो यहाँ से क्या है जयचंद, करे देश की हानि जयचंदों से होती है, जयचंद क्या हो जाएगा जयचंद, यहाँ पे आपका क्या होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा ना होकर के जातिवाचक संज्ञा होगा। देखिए कह रहे हैं रामचरितमानस हिंदुओं की बाइबिल है, तो बाइबिल क्या पुस्तक है, पुस्तकों का नाम हम बताए थे क्या होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है, लेकिन यहाँ पे बाइबिल क्या है एक जातिवाचक संज्ञा है। आगे देखिए कह रहे हैं जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में कभी कभी क्या होता है, कभी कभी जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में होता है। जैसे गोस्वामी जी ने रामचरितमानस की रचना की, तो यहाँ देखिए कह रहे गोस्वामी किसी जाति का नाम ना होकर व्यक्ति गोस्वामी तुलसीदास का बोधक है, तो इसका मतलब क्या है गोस्वामी क्या हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। आगे देखिए शुक्ल, शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। अब शुक्ल जी यहाँ पे क्या है, शुक्ल एक जाति है, लेकिन यहाँ पे क्या है शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, यहाँ पे शुक्ल का प्रयोग कैसे होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में होगा। आगे देखिए करें पंडित जी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, तो पंडित एक जाति है, लेकिन यहाँ पे पंडित क्या हो जाए जाति ना होकर के बल्कि किसके रूप में प्रयोग होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग होगा। देखिए कह रहे हैं पद परिचय, पद परिचय में वाक्य के प्रत्येक पद को अलग अलग करके उसका व्याकरण रूप बता, तो ये अन्य पदों से उसका संबंध बताना पड़ता है, इसे पद अन्वय भी कहते हैं। तो देखिए कह रहे हैं संज्ञा का पद परिचय
वाक्य में प्रयुक्त शब्दों का पद परिचय देते समय संज्ञा, उसका भेद, लिंग, वचन, कारक एवं अन्य पदों में से उसका संबंध बताना चाहिए। जैसे राम ने रावण को बाण से मारा। राम संज्ञा है, व्यक्तिवाचक पुल्लिंग, एक वचन, कर्ता कारक, मारा गया क्रिया का करता है। डियर फ्रेंड, आज की वीडियो बस यहीं तक। आगे हम आपको अगले टॉपिक लेकर आएंगे, लिंग और वचन। तो ऐसे हम आपको पूरा क्या करेंगे, यूपीएसआई और यूपी पेट का हिंदी का जो भी आपका हिंदी है उसको हम पूरा अपने चैनल पे कवर करवाएंगे। तो आप सभी हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो को शेयर कीजिए, और कोई समस्या हो तो आप हमें कमेंट में अपना उत्तर दे सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रिय मित्र।